बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था और जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहाँ आए और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतज़ार कर रहे थे और बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग भी चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या तकरीबन घट गई। इस बार तकरीबन 80 लोग सभा में बैठे हुए थे। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने वही किया, यानी बुद्ध इस बार भी आए और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। लोग दोबारा से चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया गया, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही आए हुए थे। बुद्ध सभा में फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए, क्योंकि लोगों ने अपना काम छोड़ कर आए हुए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। दोस्तों, आप लोग जो इस कहानी को देख रहे हैं, आप में से भी कुछ लोग मन ही मन यह कह रहे होंगे कि अरे, कितनी बार सभा का आयोजन होगा, और आप लोगों को भी इस कहानी को पढ़ते वक्त इरिटेशन हो रहा होगा। जिन जिन लोगों को भी अभी इरिटेशन हो रहा है, उन लोगों को यह बात और यह कहानी बड़ी ध्यान से देखकर समझनी होगी, क्योंकि यह कहानी आपके लिए ही है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा की संख्या और ज़्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में सिर्फ 30 लोग ही थे। फिर उसके बाद बुद्ध सभा में आए और फिर से बुद्ध ने वही किया, यानी बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए और इस बार लोगों ने पीछे से कुछ कहा भी और बड़बड़ाए भी, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में कुल मिलाकर 15 लोग ही आए हुए थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर बुद्ध बोले। बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया और वे 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा कि बुद्ध, आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे, यानी कि पहले दिन 100 से भी ज़्यादा लोग आए हुए थे। उसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे, उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था, वे बस आए हुए थे। और उसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए हुए थे कि सभा में क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुँचाते। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुँचा सकें। कई दिनों तक सभा से बिना बोले ही मैं इसलिए चला गया, क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि वे कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है। जिन लोगों के भीतर में वास्तव में प्यास थी, वे लोग अंत तक जरूर रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे, वे लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य या उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला, और जो लोग जल्दबाजी में थे, वे लोग घर में बैठे हुए हैं। सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और कितने के तुम हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो, उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध लायक कैसे बने। फिर बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है, वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे और
उसमें से अंत तक वही रुके जिसके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य की सफलता में सक्सेस नहीं पा सकते हो। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं, स्वतंत्र अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई सारे अड़चनें लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचा देता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया, बुद्ध में समझ गया, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। दोस्त, अब आपको समझ आ गया है कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके लायक नहीं हैं। आप लायक तभी बनेंगे जब आप भीतर अपने धैर्य को बढ़ाएंगे। धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य बढ़ेगा निरंतर अभ्यास करके। अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास करेंगे आप। तो फिर करते क्यों नहीं? दोस्तों, खुद से ईमानदारी के साथ एक प्रश्न ज़रूर पूछिए कि जो लोग आप भविष्य में बनना चाहते हो उसके लिए क्या आप धैर्य के साथ काम कर रहे हो? दोस्तों, अगर उसका उत्तर नहीं है तो आपकी असफलता के लिए जिम्मेदार आप खुद हो। दोस्तों, आज की यह गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई हो। चलते हैं हमारी अगली कहानी की ओर, जिसमें उन्होंने सफलता के 10 रहस्यमयी उपदेश दिए हैं। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ के हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के 10 उपदेश आपको सही रास्ते तक ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गौतम बुद्ध के 10 उपदेश के बारे में जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते हैं तो आपको सफलता दिलाने वाले महात्मा बुद्ध के 10 उपदेश जानने को मिलने वाले हैं, जो आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। गौतम बुद्ध के 10 उपदेश जो आपका जीवन बदल देंगे। पहला उपदेश जो मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है, वही वे उसके जीवन में घटता रहता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के भीतर हर समय नकारात्मकता चलती रहती है तो उसके जीवन में नकारात्मकता ही घटित होंगी। यदि कि किसी भी के भीतर हर समय धन के विचार चलते रहते हैं तो उसके जीवन में धन ही घटित होगा। और यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर समय अपने जीवन को बदलने की इच्छा उठती रहती है तो उसका जीवन भविष्य में ज़रूर बदल जाएगा, जैसा उसने चाहा था। दूसरा उपदेश, निडर होकर आगे बढ़े। दोस्तों, केवल 2 गलतियां हैं जिसकी वजह से इंसान सफल नहीं हो पाता है, सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। पहली, शुरुआत ना करना और दूसरी, सागर तय ना करना। दोस्तों, ये बात उन 2 लोगों की तरह है या 2 लोगों की तरह दिखाई देती है जो अपने कारण से ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। पहले वो जो भाग्यवारी नज़रिया रखते हैं, जो दूसरे वो जो मुश्किलों से घबरा कर अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो सफलता पाना है तो आपको इन दोनों तरह से लोगों से बहुत दूर रहना होगा। आपको अपने आप में एक पॉजिटिव इंसान बन जाना होगा। किसी भी काम की शुरुआत कीजिए और जिस जिस काम की भी आप शुरुआत कर रहे हो आप पूरा करने की कोशिश कीजिए, फिर सफलता आपको ज़रूर मिल जाएगी। महात्मा बुद्ध के तीसरे उपदेश के बारे में बात करते हैं। तीसरा उपदेश, मेहनत के बिना कुछ नहीं है। दोस्तों, आलसपन और काम चोरी करना आपको बर्बादी की ओर ले जाती है। एक छोटा सा रास्ता है, जबकि मेहनत अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग बेकार है और बुद्धिमान लोग मेहनती है। मगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी होगी। दोस्तों, मूर्खों की तरफ बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता है और सुनने से कुछ भी नहीं होता। अगर आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी पड़ता है।
इसलिए बुद्ध ने कहा है मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। बुद्ध का चौथा उपदेश खुश रहना है। तो अच्छा सोचिए, गौतम बुद्ध ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो हम प्रसन्नता हमारा ऐसा पीछा करती है जैसे कि हमारे पीछे परछाई पीछा नहीं छोड़ रही है। इसलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए ताकि हर कठिन से भी कठिन परिस्थिति में वह आशा की किरण ढूंढ सके और अपनी लाइफ में खुश रह सके। सोच व्यक्ति के जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि दोस्तों जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वह बनता चला जाता है। आपकी सोच का निर्माण होता है आपकी 5 इंद्रियों के द्वारा, और वो 5 इंद्रियां हैं आँख, कान, नाक और जीभ और त्वचा। जैसा भी जानकारी आप इन 5 इंद्रियों के द्वारा अपने अंदर लेते हैं वैसी ही आपकी सोच बन जाती है, और जैसी आपकी सोच बनती है वैसे ही आप आपका जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अच्छा सोचिए। बुद्ध का 5वां उपदेश, वर्तमान में जिए। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने कहा है कि अपने आज में जिए और भविष्य का सपना मत देखिए। अपने मन को हमेशा वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें, क्योंकि यही एक रास्ता है अपने दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का, और यही तरीका आपको शांति की ओर ले जा सकता है। दोस्तों यह सभी बातें हम सब पर लागू होती हैं, क्योंकि अक्सर हम अपनी आदतों का रोना रोते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, जिसके वजह से हम परेशान हो जाते हैं और उसके वजह से हम अपना राज खराब कर देते हैं, जबकि आज ही सत्य है। दोस्तों अगर हम अपना आज सुधार लेते हैं तो हमारा आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाएगा, और हमें जिस चीज़ में खुशी चाहिए उसे हम आज ही के समय में पालेंगे। छठा, बुद्ध का उपदेश, शांति से रहना है तो शांति रहने दो। दोस्तों बुद्ध ने कहा है कि जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी तारीफ ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे लोग मन ही मन शांति कभी नहीं प्राप्त करते। इसलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दें। दोस्तों जो इंसान दूसरों से नफरत करता है वह कभी भी खुश नहीं रह सकता और उसकी ज़िंदगी में कभी भी खुशी नहीं आती। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो आप दूसरों को शांति से रहने दें। बुद्ध का 7वां उपदेश, अच्छी संगत में रहे। दोस्तों बुद्ध ने कहा है कि एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज़्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर घाव कर सकता है। इसलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वातावरण पर जोर दिया जाता है। जैसी संगति वैसे ही आप बने रहेंगे, वैसा ही आप व्यवहार करेंगे, वैसे ही हमारी ज़िंदगी बनेगी। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि हमेशा अच्छी संगत में रहें, ना कि बुरी संगत में। बुद्ध का 8वां उपदेश, अपने मन को नियंत्रित करना है। संसार बुरा है और ना ही संन्यास बुरा है। अगर हम कुछ बुरा है तो वो है व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं टिकने नहीं देता है। हमें हर क्षण अपने मन को समझाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों जो लोग अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी थकावट का कारण यही है कि आपके मन में अनगिनत विचार चल रहे हैं, जो कि आपके शरीर की ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। बुद्ध का 9वां उपदेश है, व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए। दोस्तों व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यभिचार व्यक्ति को उसकी नज़रों में छोटा बनाता है और छोटा व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। बुद्ध का 10वां उपदेश है, क्रोध अग्नि के समान है। दोस्तों बुद्ध ने कहा है कि क्रोधी व्यक्ति अग्नि के समान है। व्यक्ति उसे बुझाना तो चाहता है, लेकिन वह उसमें सूखी लकड़ियाँ डालता है, जिसके कारण वो बुझने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ता है।
यदि आप अपने क्रोध को खत्म करना चाहते हैं तो उसे भोजन देना बंद कर देना होगा। दोस्तों, क्रोध का भोजन है बेवजह की इच्छाएं, अहंकार और जागरूकता की कमी और ना समझी। यदि आप क्रोध को यह सभी भोजन नहीं देंगे तो आपको क्रोध कभी नहीं आएगा। दोस्तों, ये थे वो गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए। आप सभी को कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।